और इस प्रकार से इतने बड़ी मात्रा में आज आप हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। हम सब आपके हृदय से बहुत बहुत आभारी हैं। भाइयों और बहनों, इस बार बिहार का चुनाव बहुत ही असाधारण परिस्थिति में हो रहा है। कोरोना की वजह से आज पूरी दुनिया चिंता में है, मुश्किल में है। महामारी के इस कठिन समय में बिहार को स्थिर सरकार बनाए रखने की जरूरत है। विकास को, सुशासन को सर्वोपरि रखने वाली सरकार की जरूरत है। ये समय हवाई बातें करने वालों को नहीं, बल्कि जिनके पास अनुभव है, जो बिहार को एक गहरे अंधेरे से निकालकर यहां तक लाए हैं, उन्हें दोबारा चुनने का ये अवसर है। आप कल्पना कर सकते हैं, एक तरफ महामारी हो और साथ ही जंगल राज वाले राज करने आ जाएं, तो ये बिहार के लोगों पर दोहरी तरफ की मार हो जाएगी, दोहरी तरफ की। सोचिए, कोरोना से लड़ाई के लिए जो इतनी राशि खर्च की जा रही है, कोरोना से लड़ने के लिए खास तौर पर जो योजनाएं शुरू की गई हैं, आप सोच सकते हैं अगर ऐसी टोली आई तो इन पैसों का होगा क्या। साथियों, जंगल राज के युवराज, जंगल राज के युवराज बिहार की जनता की, और मैं मानता हूं ये जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती है। जंगल राज की परंपरा में सब कुछ सीखने वाले लोगों को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह बिहार की जनता जानती है। मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, इसलिए ही बिहार के लोग इस प्रण के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि कोरोना के साथ ही बिहार को नुकसान पहुंचाने वाली इन ताकतों को भी हराना है। साथियों, ये चुनाव आने वाले दशक में, इस सदी में बिहार के भविष्य को तय करेगा। आपका एक वोट ये तय करेगा कि आत्मनिर्भरता का संकल्प लेकर निकले हुए भारत में बिहार की भूमिका कितनी क्या होगी। आपका एक वोट तय करेगा कि आत्मनिर्भर बिहार का लक्ष्य कितनी तेजी से हम पूरा कर पाएंगे। साथियों, बिहार में यहां के नौजवानों, यहां की महिलाओं, यहां के उद्यमियों, किसानों के पास अथाह सामर्थ्य है। हर जिले, हर गांव में कुछ न कुछ खास है, हर जिला स्पेशल है। अब जैसे
मुजफ्फरपुर और इस क्षेत्र में ही लीची है, आम है, अनेक दूसरे फल और कृषि उपज है, चूड़ियां हैं, दूसरे हस्तशिल्प है। अब जब बिहार में तेज विकास का वातावरण बना है तो इन स्थानीय उत्पादों की ताकत कई गुना बढ़ गई है। अब दुनिया के बाजारों में इनके लिए नई संभावनाएं बन रही है। एनडीए सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो निवेश कर रही है, गांवों के पास बेहतर सुविधाएं विकसित करने पर जोर दे रही है, उसका लाभ बिहार के लोगों को भी मिलने वाला है। इसके लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का स्पेशल फंड बनाया गया है। लेकिन भाइयों और बहनों, याद रखिए, वो दल जिन्होंने बिहार को अराजकता दी, कुशासन दिया, वो फिर से मौका खोज रहे हैं। जिन्होंने बिहार के नौजवानों को गरीबी और पलायन दिया, सिर्फ अपने परिवार को हजारों करोड़ का मालिक बना दिया, वो फिर मौके की तलाश में है, मौका चाहते हैं। वो दल जो बिहार के उद्योगों को बंद करने के लिए बदनाम है, जिनसे निवेशक कोसों दूर भागते हैं, नाम सुनते ही भाग जाते हैं, वो लोग बिहार के लोगों को विकास के वायदे कर रहे हैं। सरकारी नौकरी तो छोड़िए, इन लोगों के आने का मतलब है नौकरी देने वाली प्राइवेट कंपनियां भी यहां से 9-2-11 हो जाएगी। और अपना काम, अपना कारोबार करने वालों के साथ इन लोगों को तो उनका जो बर्ताव रहा है, उसे तो बिहार के लोग कभी नहीं भूल सकते। रंगदारी दी तब बचोगे, नहीं तो किडनैपिंग इंडस्ट्री का कॉपीराइट तो उन लोगों के पास ही है। इसलिए इनसे सावधान रहना है। याद रखिए, इन दलों की राजनीति झूठ, फरेब और भ्रम पर आधारित है। इन लोगों के पास बिहार के विकास का न ही कोई रोड मैप है और न ही कोई अनुभव। भाइयों और बहनों, आज बिहार का युवा विश्वास से भरा हुआ है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है। उसकी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं पूरी हो, इसके लिए बिहार में सुशासन का बने रहना, नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार को आगे ले जाना बहुत जरूरी है। नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार सुशासन के जिस रास्ते पर चला है, उसे केंद्र में एनडीए की सरकार बनने के बाद नई ऊर्जा मिली है। बीते वर्षों में बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए अभूतपूर्व काम किया गया है। बिहार के गरीब से गरीब परिवार को वो मूलभूत सुविधाएं मिल रही है जिनका इंतजार उसने दशकों तक किया है। आज बिहार के गरीब से गरीब परिवार को भी बिजली, गैस कनेक्शन, शौचालय, घर, आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा सुनिश्चित कराई जा रही है। आज
सामान्य से सामान्य परिवार के पास मोबाइल फोन है। अब बिहार के विकास के अगले चरण में हमें इन सुविधाओं का और विस्तार करना है। बिहार के लोगों को मिल रही सुविधाओं को आधुनिक बनाना है। साथियों, हाल ही में एक और बहुत बड़ी योजना की शुरुआत की गई है, जिसका लाभ बिहार के लोगों को होना तय है। हमारे देश के गांवों में गांव की जमीन, गांव के घरों के मालिकाना हक को लेकर हमेशा विवाद रहते हैं, भ्रम की स्थिति रही है। पीढ़ी दर पीढ़ी रहने के बावजूद गांवों के घरों का कोई कानूनी मालिकाना दस्तावेज नहीं है और इसके कारण उसको अनेक प्रकार की कठिनाइयां होती है। इस स्थिति में स्वामित्व योजना जिसका प्रारंभ हुआ है, ये स्वामित्व योजना से अब तक करीब करीब 1 लाख लोगों को स्वामित्व का कार्ड दिया गया है और इस स्वामित्व के कार्ड से उनको वो अधिकार मिला है जिससे वो अगर घर से कहीं बाहर जाना है तो चिंता नहीं रहती है कि कोई आकर के घर का कब्जा कर लेगा, कोई घर में घुस जाएगा। अब उनको विश्वास रहता है कि अब उनके पास कागज होने के कारण, ये अधिकृत सरकारी दस्तावेज होने के कारण वे अपने तरीके से बैंक से लोन भी ले सकते हैं। और ये स्वामित्व योजना प्रायोगिक रूप से अभी 6 राज्यों में शुरू की है। जैसे ही यहां चुनाव और आचार संहिता समाप्त हो जाएगी, बिहार के गांवों को भी, बिहार के गांव के हर नागरिक को इसका एक बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। साथियों, आज बिहार में कनेक्टिविटी का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया जा रहा है। विशेष रूप से बिहार को पश्चिमी समुद्री तट और पूर्वी समुद्री तट से गैस पाइपलाइन के माध्यम से कनेक्ट किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना के तहत पारादीप हल्दिया से आने वाली लाइन अभी बांका तक पूरी हो चुकी है और ये मुजफ्फरपुर भी जल्द ही पहुंचेगी। गुजरात के कंडला से आने वाली पाइपलाइन जो गोरखपुर तक पहुंच चुकी है, इसको भी इससे जोड़ा जा रहा है। बिहार एक प्रकार से दुनिया की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन परियोजना का हिस्सा होने वाला है। साथियों, बिहार के लिए जो प्रधानमंत्री पैकेज दिया गया था, उसमें पेट्रोलियम और गैस से जुड़े 10 बड़े प्रोजेक्ट थे। हजारों करोड़ रुपए के इन प्रोजेक्ट्स में से अधिकतर पूरे हो चुके हैं। यहां मुजफ्फरपुर में नया एलपीजी प्लांट लगा है। इसके अलावा पटना और पूर्णिया में भी एलपीजी प्लांट्स का विस्तार किया गया है। सिर्फ एलपीजी नहीं, इस पाइपलाइन से बिहार के अनेक जिलों में, अनेक शहरों में पाइप से सस्ती गैस पहुंचाई जा रही है। इतना ही नहीं, इससे बिहार में सीएनजी आधारित कम प्रदूषण फैलाने वाली ट्रैफिक व्यवस्था बनने का काम चल रहा है। जब बिहार को गैस कनेक्टिविटी मिल गई तो यहां गैस आधारित कारखानों का खुलना आसान हुआ है। बरौनी जैसे कुछ कारखाने जो पहले बंद हो गए थे, उनको फिर से चालू करना आसान हो गया है। भाई और बहनों, गैस कनेक्टिविटी के साथ आज यहां
हाईवे और रेलवे के नेटवर्क को भी आधुनिक किया जा रहा है। पीएम पैकेज के तहत मुजफ्फरपुर और इसके आसपास के क्षेत्रों में लगभग 5,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट या तो पूरे हो चुके हैं या फिर काम जारी है। छपरा, मुजफ्फरपुर और बरौनी को कनेक्ट करने वाली सैकड़ों करोड़ रुपए की सड़कें यहां बनी है। साथियों, मुजफ्फरपुर हो, वैशाली हो, सीतामढ़ी हो, ये पूरा क्षेत्र बिहार के अहम व्यापारिक केंद्र भी है और बिहार में तीर्थाटन का, हेरिटेज टूरिज्म का भी महत्वपूर्ण सेंटर है। ऐसे में यहां के शहरों के सुंदरीकरण पर और सामान्य सुविधाओं का निर्माण एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता है। हाल में मुजफ्फरपुर में रिवर फ्रंट बनाने का काम भी शुरू किया गया है। इसके तहत शहर के कई घाटों को विकसित किया जा रहा है। वहां शौचालय और दूसरी सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। जब ये काम पूरा हो जाएगा तो यहां पर्यटकों को भी बहुत आकर्षित करेगा। साथियों, रामायण सर्किट के साथ ही बुद्ध और जैन सर्किट के तहत भी यहां बेहतर सुविधाएं विकसित की जा रही है। नीतीश जी के नेतृत्व में जब यहां फिर से एनडीए की सरकार बनेगी तो सुविधाओं और सुंदरीकरण के प्रोजेक्ट को और गति दी जाएगी। भाइयों और बहनों, विकास और सुशासन के मूल में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। विकास हो, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, नौजवानों का, महिलाओं का, सबका विकास हो। कोई न पीछे रहे, न ही किसी से भेदभाव हो। इसी सोच के साथ एनडीए सरकार काम कर रही है। भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने में जुटी है। साथियों, इसमें देश की, बिहार की महिलाओं, बहनों, बेटियों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। एनडीए सरकार चाहे केंद्र में हो या बिहार में, महिला सशक्तिकरण के अभूतपूर्व प्रयास चल रहे हैं। बेटियों की पढ़ाई, दवाई से लेकर कमाई तक एक के बाद एक कदम उठाए गए हैं। मिशन इंद्रधनुष हो, पीएम सुरक्षित मातृत्व योजना हो, आज गर्भवती महिलाओं के पोषण से लेकर टीकाकरण के लिए सरकार हर जरूरी मदद दे रही है। साथियों, बिहार में 4-4.5 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खोले गए। उसमें से 2.5 करोड़ से ज्यादा खाते हमारी माताओं, बहनों के नाम है। बिहार की इन बहनों के जनधन खातों में कोरोना लॉकडाउन के समय सैकड़ों करोड़ रुपए की सीधी मदद पहुंचाई गई है। बिहार में जीविका दीदियों के लिए बैंकों से मिलने वाली मदद का भी विस्तार किया गया है। इस वजह से जीविका दीदियों का नेटवर्क दिनों दिन और मजबूत हो रहा है। भाइयों और बहनों, हाल में जो श्रम सुधार किए गए हैं उसमें देश की महिला श्रम शक्ति के लिए काम के सभी क्षेत्रों को पूरी सुरक्षा के साथ खोल दिया गया है। महिलाओं को पुरुषों के बराबर मेहनताने का कानूनी अधिकार सुनिश्चित किया गया है। बिहार में श्रम योगी पेंशन योजना के तहत लगभग 2 लाख श्रमिक साथी जुड़ चुके हैं। इसमें से भी लगभग 70,000 बहनें हैं। मुद्रा योजना में बिहार में 4 लाख से ज्यादा बिना गारंटी के ऋण आवंटित हुए हैं, जिसमें से लगभग 2.5 लाख बिहार की महिला उद्यमियों ने लिए हैं। देश के विकास में
बिहार के विकास में बहन बेटियों की इस भागीदारी को हमें मजबूत करना है। साथियों, बिहार को आत्मनिर्भर बनाने की भावना के साथ आपको इस बार अपना वोट भाजपा, जेडीयू, हम पार्टी और वीआईपी के गठबंधन यानी एनडीए को डालना है। याद रखिए, आपका एक एक वोट बिहार को फिर से बीमार होने से बचाएगा। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपसे एक बात फिर से याद कराऊंगा। इस कोरोना का काल है, फेस मास्क, 2 गज की दूरी, इसका नियम आपके परिवार को बीमारी से बचाएगा। आत्मनिर्भर बिहार के संकल्प में शामिल होने के लिए आपका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भारत माता की जय के नारे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुजफ्फरपुर की रैली खत्म की और जोर रहा जंगल राज की याद दिलाना। जंगल राज के युवराज की संज्ञा दी है तेजस्वी यादव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पहली रैली दरभंगा में, जहां राम मंदिर का जिक्र उन्होंने किया, लेकिन दूसरी रैली मुजफ्फरपुर में, जहां काम गिनाए अपनी सरकार के और सपने दिखाए इस बात के कि अगर दोबारा नीतीश कुमार की सरकार आती है तो क्या फायदा होगा केंद्र में और बिहार में, दोनों जगह एक गठबंधन की सरकार होने का। लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा कि रंगदारी वसूली जाएगी, जान बचाने के लिए आपको रंगदारी देनी पड़ेगी। ये बात उन्होंने नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और तेजस्वी यादव को बताया जंगल राज का युवराज, जंगल राज के युवराज से बिहार को कोई अपेक्षा नहीं। ये वक्त अनुभव वाले लोगों का है, जंगल राज वालों को आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुजफ्फरपुर की रैली में कह रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर लेकर वापस आ रहे हैं, उसके बाद बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन बयानों के मायने क्या हैं। आप देखते रहिए आज तक, लगातार कवरेज जारी है। जब से ये आया है ना, लाइफ सेट है। स्टाफ अटेंडेंस, एडवांस, सैलरी पेमेंट, सब पगार बुक ऐप में, वो भी फ्री। डाउनलोड करो फटाफट। सबका साथ, सबका विकास। भारत जो मुद्दा है वो बेरोजगारी को लेकर वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर हम लोगों ने जीविका योजना की शुरुआत की। जनता को पीड़ा है। कोसी सोन के विनशवा से गौवा थरथराइल बा, जतिया के झोली करके सब वोटर के बहकाइल बा। बिहार के किस्मत लिखे के टाइम आइल बा, देखिए सिर्फ आज तक पर। हम हैं बिहारी, बिहार हमार शान है।